इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूरोप में इस्लाम को बढ़ावा देने की एक प्रक्रिया चल रही है। ये यूरोप के शहरों के मूल्यों के खिलाफ है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लामिक संस्कृति को लेकर कहा कि यूरोप में इसकी जगह नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा था कि मुस्लिम देशों में आए दिन गृह युद्ध चलता रहता है। उन्होंने कहा कि गृह युद्ध की वजह से मुस्लिम देशों में त्रस्त महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें दुनिया भर में दिखाई जाती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। मेलोनी ने सऊदी अरब पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सऊदी अरब इटली में इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है। जॉर्जिया मेलोनी का ये बयान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने यूरोप के कल्चर को अवैध प्रवासियों से खतरा होने की बात कही है। सऊदी अरब में शरिया लागू है जिसके तहत मजहब को छोड़ने पर मौत की सजा, समलैंगिकता के लिए भी मौत देने का प्रावधान है जो इटली में नहीं चलेगा। मेलोनी ने ये भी कहा है कि यूरोप का संतुलन बिगाड़ने के फिराक में लगे कुछ देश जानबूझकर शरणार्थियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अगर तुम्हें शरिया चाहिए तो तुम सऊदी अरब जाओ, तुम इटली क्यों आए हो यार? ये बड़ी ही गहरी बात है और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। देखिए, पाकिस्तान में एक अरसे तक ये मसला रहा कि वहां पर जो फिरका वाराना फसादात होते रहे और जो एक सेक्टेरियनिज्म था वो जो फैला, उसमें एक बड़ी वजह ये बताई की जाती रही बड़ी वजह ये थी कि वहां से पैसा आता था सऊदी अरेबिया से और जो शिया सुन्नी फसादात थे वो होते थे। पाकिस्तान के सारे लोग जहां पे जाएंगे, मोरक्को के, ये जहां पे जाएंगे वहां पे कलेश बचाएंगे। इनका काम है उस सोसाइटी में उथल पुथल लाना, इनका यही काम है, इनको बचपन से यही ट्रेनिंग है। ये तो हमारे मुंह पर हमें कह रहे हैं कि तुम लोग गलत हो, तुम लोग मार रहे हो, तुम लोग पूरी दुनिया में जो है वो नस्लकुशी कर रहे हो। इसका मतलब है कि इनके दिल में हमारे लिए ये जहर भरा हुआ है। एलोन मस्क भी बीच में आ गया है और एलोन मस्क ने बोला है कि भैया जो तुम्हारी कल्चरल आइडेंटिटी है इटली की, जो तुम्हारी सांस्कृतिक पहचान है, उसको बरकरार रखो। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने मुसलमानों के लिए कहा है कि उन्हें यूरोप में कोई जगह नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और पाकिस्तानी लोग बातें कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कह दिया। दरअसल आपको बता दें कि जॉर्जिया मेलोनी का मानना है कि जो मुस्लिम कंट्री हैं वो अपने देश में शरिया कानून लागू किए हैं, जिसके कारण वहाँ के महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं और जब वो माइग्रेट करते हैं तो यूरोप में आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे देश में भी अराजकता फैलाते हैं, जिसके कारण उन्हें यूरोप में पाबंदी लगाई जाने की बातें चल रही है, जिसको लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि इन पाकिस्तानियों को अपने घर से छोड़ने के बाद यूरोप ही भागते हैं और वहां पर शरण लेते हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। एग्जैक्टली ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जिस जगह पर उन्होंने स्पीच की है तो सिर्फ उन्होंने स्पीच नहीं की बल्कि उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी स्पीच की है। उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है और इसके अलावा एलोन मस्क भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। आप ये जानते हैं कि दुनिया के बहुत बड़ी तादाद में जो मुसलमान हैं वो यूरोप में रहते हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, अमेरिका, यूके और यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं। जब हम ये बात करते हैं कि माइग्रेशन होती है तो माइग्रेट करके दुनिया की बड़ी तादाद मुसलमानों की जो है वो इन कंट्रीज में जाकर बसती है, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, और इसमें जो है मुख्तलिफ तरीके भी हैं जिस तरीके से वो जाते हैं। अब जो जॉर्जिया मेलोनी है उन्होंने कहा है कि इन यूरोप देयर इज ए वेरी इस्लामाइजेशन प्रोसेस, और उनका ये कहना है कि जो वैल्यूज हमारी हैं और जो हमारी सिविलाइजेशन है उससे जो इनका तरीकाकार है वो बहुत मुख्तलिफ है मुसलमानों का और इस्लाम का। तो ये इस्लामाइजेशन हो रही है इस कंट्री कि यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है। ये इसका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है कि यूरोप में इस्लाम की जगह नहीं है और उन्होंने बोला है कि जो हमारी विचारधारा है, ठीक है जी, जिन मर्यादाओं का हम लोग पालन करते हैं वो उनकी मर्यादा है नहीं, उनकी विचारधारा है नहीं, उनकी वैल्यूज है नहीं, यानी कि हमसे बहुत अलग हैं मुसलमान। ये जॉर्जिया मेलोनी का कहना है, ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि एक प्रॉब्लम है इस्लामाइजेशन की यूरोप में, यानी कि बहुत तेजी से, बेसिकली उसका ये कहना का मतलब है कि इतनी तेजी से मुस्लिम कंट्रीज से मुस्लिम इमिग्रेंट्स यूरोप में आ रहे हैं, यूरोप को पूरे को भर रहे हैं और हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर, हमारा सब कुछ चेंज कर रहे हैं ये लोग। ये जॉर्जिया मेलोनी ने बोला है। शी हाईलाइट्स फाइनेंसिंग ऑफ इस्लामिक कल्चरल सेंटर्स इन इटली बाय सऊदी अरेबिया विद शरिया इज एनफोर्स्ड। इसका यह कहना है कि इटली में भी, सऊदी अरब जो है वो इटली में शरिया सेंटर्स, मस्जिद ऐसे फाइनेंस कर रहा है जहां पे शरिया सिखाया जाता है। वो कह रहे हैं कि शरिया तुम्हें बेसिकली इसका ये कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें शरिया चाहिए तो तुम सऊदी अरब जाओ, तुम इटली क्यों आए हो यार? तुम्हारा इटली का शरिया से क्या लेना देना है? मैं बताता हूं मेलेनी जी को कि इटली का क्या शरिया से लेना देना है, ठीक है। ये जो फिलॉसफी है शरिया वाली, दिस इज एन एक्सपेंशनिस्ट फिलॉसफी।
दिस इज एन एक्सपेडिशनरी फिलोसफी, जैसे एक्सपेडिशनरी आर्मीज होती थी ना एक जमाने में, एम यही है। सऊदी अरब क्यों फंड कर रहा होगा? जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर्स हैं इन इटली आर फाइनेंस्ड बाय सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया वो कि जहां पर शरिया नाफिज है और वो अपना ये तरीकाकार वहां पे भी फोर्स करते हैं। और इन यूरोप देयर इज वेरी इस्लामाइजेशन प्रोसेस, इस बिना पर भी है और ये तरीके भी वहां पे राइज हैं। और जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने होस्ट किया जो कि एक पॉलिटिकल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय, कहा यह जा रहा है कि अब हर फार राइट पार्टी जो है द ब्रदर्स ऑफ इटली इन रोम, और इसमें जो है सिर्फ उन्होंने ये जलसा अटेंड नहीं किया बल्कि इसके साथ साथ ऋषि सुनक और एलोन मस्क भी उसमें शामिल थे। इससे पहले कि मैं ऋषि सुनक की तरफ आऊं, पहले हम इन दो पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं कि मेलानी ने ये जो बात की कि एक तो ये कि जो लोग यहाँ पर आकर बसते हैं मुसलमान, वो उन्होंने बात की इंटीग्रेशन की। देखिए, इंटीग्रेट होना किसी कल्चर में, जब आप जाते हैं किसी नई जगह पर जाकर आपकी नस्लें भी जो हैं वो आबाद होती हैं, तो वहां के आपको वहां पे इंटीग्रेशन जरूरी होती है। आप किस तरीके से वहां से मेलजोल रखते हैं, घुल मिल जाते हैं, उसके आप उसको अपना ही मुल्क समझते हैं, अपना ही कंट्री समझ के रहते हैं, और आपके अंदर अगर आप वहां पे आते हैं तो फिर आपके अंदर भी वही जज्बात होने चाहिए, या होते हैं या नहीं होते। उनका वहां यहाँ पर ये कहना है कि उनकी वैल्यूज कुछ और हैं और हमारी वैल्यूज कुछ और हैं, और वो अपनी वैल्यूज बदलते नहीं है। बल्कि यहाँ हमने कई मरतबा ऐसी बात की कि इन कंट्रीज में काफी बड़ी तादाद, अगर सब नहीं तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग, ऐसे मुसलमान बसते हैं जो ये कोशिश करते हैं कि बजाय इसके कि वो उनका कल्चर अडॉप्ट करें, वो कहते हैं आप हमारा कल्चर अडॉप्ट। सारे के सारे लोग जहां पे जाएंगे, मोरक्को के, ये जहां पे जाएंगे वहां पे कलेश बचाएंगे। इनका काम है उस सोसाइटी में उथल पुथल लाना, इनका यही काम है, इनको बचपन से यही ट्रेनिंग है। इसीलिए ऋषि सुनक कह रहा है कि जानबूझ के डाला जा रहा है टू डिस्टेबलाइज द वेस्ट। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कमिंग फ्रॉम एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। इलेक्टेड क्यों कह रहा हूं मैं? जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होगा। इलेक्टेड इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल ऑफ यूके। और ये बात मैंने इसी साल जून और जुलाई में प्रेडिक्ट कर दी थी। मेरे पुराने वीडियोस आप देखना जो फ्रांस के बारे में, आपको पता लग जाएगा कि मेजर क्या बोल रहा था। मैंने तभी बोला था ये होने वाला है। मैंने आज से 7-8 महीने पहले आपको बता दिया था, 6-8 महीने पहले, कि ये होने वाला है यूरोप में। दिस इज अबाउट टू हैपन, द राइज ऑफ द फार राइट। अब ये अपने आप को कंजर्वेटिव बोले, ये अपने आप को जो बोले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल रहा है ऋषि सुनक अपने देश से। आप एक तो कमाने के लिए जा रहे हैं अगर, या आप किसी भी वजह से इन कंट्रीज में आ रहे हैं, वेस्ट में या यूरोप में, तो आप क्या करते हैं? आप करते ही हैं, मैं उन लोगों से मुखातिब हूं कि जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और कहते हैं ना वो गेहूं के साथ घुन भी पीते। ऐसे बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिनका ये माइंडसेट नहीं है, लेकिन वो भी इसके अंदर अब वो पिसेंगे। तो उसमें वो करते क्या है कि एक तो ये कि अपना उनका नहीं अपनाना, ठीक है, आपकी अपनी वो है, आप अपना रखें, लेकिन उनके ऊपर जब आप अपना लागू करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है वो गलत होगा। इसके ऊपर दूसरा जो उनका पॉइंट था वो ये कि जो सऊदी अरेबिया का है वो वहां से जो है वो फंडेड है। तो ये बड़ी ही गहरी बात है और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। देखिए, पाकिस्तान में एक अरसे तक ये मसला रहा कि वहां पर जो फिरका वाराना फसादात होते रहे और जो एक सेक्टेरियनिज्म था वो जो फैला, उसमें एक बड़ी वजह ये बताई की जाती रही, बड़ी वजह ये थी कि वहां से पैसा आता था सऊदी अरेबिया से, और जो शिया सुन्नी फसादात थे वो होते थे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही है कि जो जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ पाबंदी लगाने जा रही हैं, उसको लेकर पाकिस्तान वाले सबसे ज्यादा हैरान हैं। दरअसल आपको बता दें कि इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोप में मुसलमानों को आने के लिए पाबंदी लगाने की बात कर रही हैं, और वो बातें कह रही हैं कि मतलब यूरोप में मुसलमानों को आने के रोकना चाहिए, जिससे हमारे देश में अराजकता ना फैले। दरअसल आपको बता दें कि जो भी मुस्लिम कंट्री हैं वो अपने देश में शरिया कानून लागू किए हैं, जिसके कारण वहाँ पे महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, जिसके कारण अगर वहाँ पर प्रताड़ित करते हैं तो वो माइग्रेट करके यूरोप में जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे भी अराजकता फैलती है, जिसके कारण और ज़्यादा वहाँ पे नुकसान होती है। और जॉर्जिया मेलोनी नहीं चाहती कि हमारे देश में कोई अराजकता फैलाए, जिसको लेकर उन्होंने एक बयान दिया है कि मतलब यूरोप में मुसलमानों को अब नहीं आने देना चाहिए, जिसको लेकर मतलब यूरोप में बातें चल रही है इसको लेकर। वहीं आपको बता दें कि जिस देश में मुसलमान जाते हैं वहां पर जाकर अराजकता फैलाते हैं, इसलिए सभी देश मतलब मुसलमानों को बैन करना चाहते हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि ऐसा उन्होंने क्यों कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि इसके पीछे बहुत ही रीजन है, क्योंकि जिस तरह से मुसलमान दूसरे देशों में माइग्रेट करके जाते हैं और वहां पर आतंक फैलाते हैं, तो कोई कंट्री नहीं चाहता कि अपने देश में कोई आए और वहां पर अराजकता फैलाए। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मुसलमान दूसरे देशों में जाते हैं और वहां पर अराजकता फैलाते हैं, जिसके कारण इन्हें मुसलमानों को, पाकिस्तानी मुसलमानों को बैन लगाया भी जाता है।
बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्री भी हैं जिन्होंने मतलब पाकिस्तानी मुसलमानों को बैन लगाए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि खुद मुसलमान कंट्री में बैन लगे हुए हैं तो ये मुसलमान वाले किस तरह से मतलब दूसरे देशों में जाकर अराजकता फैला रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा मतलब जॉर्जिया मेलोनी का ये स्टेटमेंट सुनकर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।